अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर और ये टॉपिक है एरोमेटिसिटी, एरोमेटिकता। ओके, तो देखो बच्चों, एरोमेटिसिटी मींस प्रॉपर्टीज ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। समझे बच्चों कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो गुण हैं, उसी को हम बोलते हैं एरोमेटिसिटी मींस एरोमेटिकता। समझे बच्चों कि एरोमेटिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को ही हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिसिटी। अब आता है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं, कुछ रूल्स दिए गए हैं। कंपाउंड इन कंडीशंस को फुलफिल करता है, इन रूल्स को फॉलो करता है, तो वो एरोमेटिक होगा। अब हम आते हैं कि ये कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करना जरूरी है, तभी कंपाउंड क्या होगा बच्चों, एरोमेटिक होगा। ओके, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि द मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर साइक्लिक कॉन्जुगेटेड पॉलीन। सबसे पहली कंडीशन है कि कंपाउंड जो है वो साइक्लिक होना चाहिए, उसमें कॉन्जुगेशन होना चाहिए, मींस डबल बॉन्ड हो या लोन पेयर हो, नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज हो, वो कॉन्जुगेशन में हो। मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए और उसमें पॉलीइन मींस एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स होने चाहिए, तभी वो क्या होगा, एक एरोमेटिक नेचर लाएगा। समझ गए बच्चों कि अणु समतली हो, चक्री हो, संयुग्मित हो, पॉलीइन होना चाहिए, ये जरूरी है। एक दूसरा कंडीशन है कि द मॉलिक्यूल मस्ट हैव साइक्लिक डिलोकलाइजेशन लीडिंग टू formation of a closed pi orbital loop having 4n+2 pi electrons। ये हक्कल रूल्स कहलाता है, हक्कल रूल कहलाता है, where n whole number including 0। अब दूसरा कंडीशन है बच्चों कि उस प्लेनर साइक्लिक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में एक ऐसा लूप बनना चाहिए पाई ऑर्बिटल्स का जो साइक्लिक डिलोकलाइजेशन करे, मींस साइक्लिक वे में डिलोकलाइज्ड हो, और उसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 4n+2, तब वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। ये हक्कल रूल है, जहां n क्या, यहां पर क्या है, n एक नंबर होगा, होल नंबर, जिसमें 0 भी लिया जा सकता है, 1 2 3 4 0 ये सब आएंगे। समझ गए बच्चों कि जो चक्रीय संयुग्मित तंत्र है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स का एक ऐसा इलेक्ट्रॉन क्लाउड लूप बनना चाहिए जो चक्रीय रूप से क्या हो, विस्थापनीकृत, चक्रीय रूप से घूमे, और इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। यहां n 0 सहित कोई भी पूर्णांक संख्या में होगा। तो यही मैंने लिखा है कि मॉलिक्यूल मस्ट हैव साइक्लिक डिलोकलाइजेशन लीडिंग टू दी फॉर्मेशन ऑफ क्लोज्ड पाई ऑर्बिटल लूप। पाई इलेक्ट्रॉन की एक लूप बननी चाहिए जिसमें एक साइक्लिक डिलोकलाइजेशन हो एंड हैविंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये से हक्कल रूल बोलते हैं। n यहां पर होल नंबर है इंक्लूडिंग 0। समझ गए बच्चों कि अणु में पाई ऑर्बिटल युक्त इलेक्ट्रॉन लूप होनी चाहिए जो चक्रीय विस्थापनीकरण करता हो, तथा इस लूप में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जहां n एक पूर्णांक संख्या शून्य सहित हो सकती है। इसे बोलते हैं हक्कल नियम। अब तीसरा रूल देखो बच्चों, अगर पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड है तो जो पाई क्लाउड बनेगा, साइक्लिक डिलोकलाइजेशन जिसमें होगा, उसमें केवल पेरिफेरल पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और वो साइक्लिक डिलोकलाइजेशन, तभी वो एरोमेटिक होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन पाई ऑर्बिटल में है लेकिन वो साइक्लिक लूप में नहीं आ रहा है, तो फिर उसमें एरोमेटिसिटी नहीं होगी। तो ये मींस उसके जो पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हक्कल रूल को फॉलो करने चाहिए, चाहे उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल हो, भले वो साइक्लिक डिलोकलाइजेशन में नहीं हो, लेकिन पेरिफेरल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो हक्कल रूल्स के अनुसार 4n+2 होने चाहिए, तभी वो क्या होगा बच्चों, एरोमेटिक। इन पॉलीसाइक्लिक मॉलिक्यूल पाई इलेक्ट्रॉन्स आर टू
बी काउंटेड इन पेरिफेरल पाई इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स जो पाई इलेक्ट्रॉन आप काउंटेड कर रहे हो वो पेरिफेरल होने चाहिए और 4n+2 के करस्पॉन्डिंग में होना चाहिए। देन तब क्या होगा, वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। समझ गए बच्चों की क्लोज्ड लूप बहुचक्रीय अणु में पाई इलेक्ट्रॉन अब केवल बाह्य चक्रीय क्लोज लूप से होना चाहिए। अभी मैं आपको डायग्राम से समझाता हूं, पहले आपने नोट कर। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं कुछ एग्जांपल्स में एरोमेटिक कंपाउंड्स का। सबसे फर्स्ट है बेंजीन। ओके, आप बेंजीन में देखोगे कि जो ये कार्बन है, पर कार्बन एटम एक तो यहां पर sp2 हाइब्रिड है, ओके, और पूरा मॉलिक्यूल जो है प्लेनर है, और इसमें टोटल जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स जो डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, जिनसे साइक्लिक डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन रिंग बन रही है, वो कितने हैं बच्चों, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। मींस 4n+2 पाई = 6 पाई, तो n कितना हो गया, 1। तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। बेंजीन एक क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड, बिकॉज फुलफिल द टू मेन कंडीशन, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन रिंग एंड n वैल्यू अकॉर्डिंग टू हक्कल रूल, ये कितना है, 1। तो ये क्या होगा, एरोमेटिक। ओके, ऐसे ही हम पिरिडीन में आ जाए तो पिरिडीन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन और 5 कार्बन के जो ये पाई ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकलाइजेशन शो कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये है इनका साइक्लिक डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। समझ गए बच्चों, और इसमें भी n की वैल्यू 1 है, तो ये भी क्या है, एरोमेटिक। ये हम आ जाए इसमें नैप्थलीन में, तो आप देख रहे हैं कि इस कंपाउंड में भी टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई ऑर्बिटल्स में हैं, वो है 10। और ये जो पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन एक रिंग बन रही है, आप देख रहे हैं वो पूरे मॉलिक्यूल में डीलोकलाइज्ड है, तो साइक्लिक डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन रिंग है, n की वैल्यू 2 है, ये कंपाउंड भी क्या होगा, एरोमेटिक। ऐसे ही हम ये देखें एंथ्रासीन, ये क्या है बच्चों, नैप्थलीन। ओके, ये है एंथ्रासीन। तो एंथ्रासीन में 3 रिंग्स हैं और पाई इलेक्ट्रॉन पेरिफेरल टोटल मॉलिक्यूल के ऊपर डीलोकलाइज्ड है, और तो ये जो इसमें रिंग है डीलोकलाइज्ड, ओके, साइक्लिक लूप रिंग, ये रिंग, ओके। और 4n+2 कितना है बच्चों, यहां पर 4n+2 पाई = 12 पाई, तो n का वैल्यू 3 है, ये भी एरोमेटिक होगा। अब हम आ जाते हैं इस कंपाउंड में। इस कंपाउंड में बच्चों हम इसको डॉट के फॉर्म में दें ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पेरिफेरल नहीं है। मींस इसमें जो रिंग बनेगी वो ऐसे पेरिफेरल नहीं होगी, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाएगा। ऐसे में टोटल 11 पाई इलेक्ट्रॉन्स पेरिफेरल इलेक्ट्रॉन्स हुए जो हकल रूल से फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होगा। पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में जरूरी है कि जो पेरिफेरल डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन लूप बनना चाहिए उसमें भी हक्कल रूल फॉलो होना चाहिए। तो ये एक हक्कल रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसे में ये नॉन एरोमेटिक होगा। ओके, तो यहां तक लिखें। अब देखो बच्चों, इस कंपाउंड में आ जाते हैं कि ये एरोमेटिक है या नहीं। तो ध्यान रखें कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये पेरिफेरल नहीं है। बाकी जितने भी आप पाई इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हैं, पाई बॉन्ड्स देख रहे हैं, ये सब पेरिफेरल है और ये डीलोकलाइजेशन, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होगा। ऐसे में एक साइक्लिक डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन रिंग बन रही है और यहाँ पर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स टोटल हैं इनको हम छोड़ दें, बाकी इलेक्ट्रॉन्स को जो काउंट करेंगे तो ये आएंगे 14, तो n का वैल्यू आएगा 3, तो ये क्या होगा, एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, तो ये एरोमेटिक है, लेकिन यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हैं बच्चों, ध्यान रखें कि ये हैं 14, तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन रिंग है, n की वैल्यू 3 है, तो ये एक एरोमेटिक होगा। जस्ट ऐसा ही ये है एजुलिन। एजुलिन एक नॉन पोलर फॉर्म में भी होता है और ये पोलर फॉर्म
मींस हम इसका एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ लगा दें नेगेटिव, आप देखोगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे भी है। तो ये एक पोलर एजुलीन है और ये नॉन पोलर है, बोथ रिंग एरोमेटिक, बोथ रिंग एरोमेटिक। हम इसका पेरिफेरल डीलोकलाइजेशन देखें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, वो भी कंप्लीट हो रहा है और इसमें n का वैल्यू 2 आ रहा है, तो ये कंपाउंड मींस ये जो है एक एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ओके, तो इसे नोट कर। अब देखो बच्चों, एक होते हैं एनुलीन्स। एनुलीन्स कहलाते हैं मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैविंग कॉन्जुगेटेड पॉलीईन्स। समझ गए बच्चों कि मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स हो जिनमें कॉन्जुगेटेड पॉलीईन्स हो तो उनको बोलते हैं एनुलीन्स। एक चक्री जिसमें संयुग्मित बहुबंध होते हैं, जैसे इनको जो नेम है, नेम्ड एज, इनका जो नाम होता है बच्चों, नामकरण जो किया जाता है वो लिखा जाता है X एनुलीन, where X number of pi electron. Suppose बेंजीन, तो ये होगा 6 एनुलीन जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड है बिकॉज N1 एंड साइक्लिक pi इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके, सेकेंड एग्जांपल है 4 एनुलीन ब्यूटाडाइन सिस्टम, साइक्लोब्यूटाडाइन। आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन 1 और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो ये नेगेटिव चार्ज 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, साइक्लिक पाई इलेक्ट्रॉन रिंग एरोमेटिक होगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो भी ये साइक्लिक पाई इलेक्ट्रॉन रिंग बनेगी और n का वैल्यू 0 होगा तो भी ये क्या है, एरोमेटिक। मींस ये दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रॉन गेन करे या इलेक्ट्रॉन लूज करे, दोनों कंडीशन में एरोमेटिक है। लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है, ये एंटी एरोमेटिक है। अभी हम देखेंगे एंटी एरोमेटिक की क्या कंडीशंस हैं, तो पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है 10 एनुलीन। 10 एनुलीन जो ये सॉरी ये है 8 एनुलीन, सॉरी ये है 8 एनुलीन। आप देख रहे हैं एक मोनोसाइक्लिक कॉन्जुगेटेड पॉलीन है, ये साइक्लोऑक्टाटेट्राईन है, बट ये जो एक कंपाउंड है एंटी एरोमेटिक होता है। ओके, और ये टफ शेप्ड हो जाता है जिससे इसमें नॉन एरोमेटिक कैरेक्टर होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड कर दें तो ये -2 या 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दें तो अब ये दोनों कंडीशन में क्या हो जाता है बच्चों, एरोमेटिक होता है, क्योंकि फिर ये डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बन जाएगा। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए, या फिर यहाँ आ जाए तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। n का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा बच्चों, 2, यहाँ n का वैल्यू 1। तो ये दोनों कंपाउंड एरोमेटिक है बट ये एरोमेटिक नहीं है। ओके, फिर आते हैं 10 एनुलीन। 10 एनुलीन ये देख रहे हैं मोनोसाइक्लिक है बट यहाँ ये जो 2 हाइड्रोजन है बच्चों, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन रिपल्सन लाते हैं, एटॉमिक रिपल्सन, जिससे ये जो कंपाउंड है ना ये क्या हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है। इनमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो डिस्टॉर्टेड होने से ये जो है प्लेनर नहीं रह जाता। ऐसे में इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर नहीं होता। ये एक लूप जो है ड्यू टू H एटम रिपल्सन लूप डिस्ट्रॉयड हो जाता है, हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य प्रतिकर्षण होता है बच्चों, जिससे पाई इलेक्ट्रॉन लूप विकृत हो जाता है। तो ये एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक है। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड में n की वैल्यू आप देख रहे हैं, अगर देखें तो n की वैल्यू 2 आएगी, बट नॉन एरोमेटिक, इसमें एक रिपल्सन है हाइड्रोजन एटम्स के बीच में। अब ये हाइड्रोजन एटम अगर रिमूव करके रिप्लेस करके वहां C सिंगल बॉन्ड C कर दें या CH2 कर दें या O ला दें या इस तरह का ग्रुप, तो ध्यान रखें फिर इसमें पेरिफेरल एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाएगा बच्चों। इसमें रिंग जो है पेरिफेरल हो जाएगी और ऐसे में कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। ओके, तो यहां पर अगर हम बीच में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके आप देख रहे हैं C सिंगल बॉन्ड C या CH2 या O या NH इस तरह का ग्रुप ला देते हैं तो फिर ये कंपाउंड जो 10 एनुलीन है बच्चों, ये क्या होगा, एरोमेटिक होगा, क्योंकि इसमें पेरिफेरल एक साइक्लिक डीलोकलाइजेशन होगा पाई इलेक्ट्रॉन का और ये कंपाउंड सभी के सब क्या होंगे, एरोमेटिक। बट ये प्योर स्टेट में जब 2 हाइड्रोजन है
तो ये ट्रांसपोजिशन में है, ट्रांसएंगुलिन है, इनमें रिपल्सन होता है, तो क्लाउड जो है वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है। ओके, तो यहां तक नोट करें। अब देखो बच्चों, और भी कुछ कंपाउंड्स में हम आते हैं जो एरोमेटिक नेचर के हैं। जैसे ये है साइक्लोपेंटाडाइएनाइल एनाइन 2 और ये 6, ये इलेक्ट्रॉन भी डीलोकलाइजेशन शो करते हैं और ये भी क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, एनाइन स्टेट में एन की वैल्यू 1 है। साइक्लोप्रोपेलियम कैटाइन, इसका पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड होता है, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होगा, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एन का वैल्यू 0 है। टोपोलियम कैटाइन में आ जाए बच्चों, तो ये भी एक क्या है, एरोमेटिक, पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग में डीलोकलाइज्ड होता है, पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होंगे, एरोमेटिक कंपाउंड। पायरोल, ओके, ये है पायरोल, ठीक है, फ्यूरेन, थायोफीन, ठीक है, प्रिमिडीन, ये सब कंपाउंड बच्चों क्या है, एरोमेटिक, इन सब में N1 है। ये क्लाउड लोन पेयर डबल बॉन्ड सब ये लोन पेयर डबल बॉन्ड, ये लोन पेयर डबल बॉन्ड, ये सब एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन में है, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन होता है, N की वैल्यू 1 है, ये एरोमेटिक। ये कंपाउंड नॉर्मल स्टेट पे नहीं है एरोमेटिक, ओके, बट एसिडिक कंडीशन, एसिडिक मीडियम में ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है, साइक्लोप्रोपेलियम कैटाइन बन गया, ये एरोमेटिक होगा। इसमें N का वैल्यू कितना होगा बच्चों, 0। यहाँ आ जाए, ये नॉन एरोमेटिक है, अभी यहाँ पर हम देखें नॉन एरोमेटिक, बट ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यूं शिफ्ट हो जाए बच्चों, तो यहाँ N की वैल्यू 0, यहाँ N की वैल्यू 1, बोथ रिंग आर एरोमेटिक। ओके, यहाँ आ जाए, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ शिफ्ट हो जाए, तो ऐसे में यहाँ पर ये है साइक्लोप्रोपेलियम, सॉरी ये हो गया ट्रोपोलियम कैटाइन और साइक्लोपेंटाडाइएनाइल एनाइन, बोथ रिंग एरोमेटिक होंगे। जस्ट ऐसा ही ये एरोमेटिक, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है NH, ये एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक, क्योंकि इनमें डीलोकलाइजेशन होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स का। तो ऐसा आपको ध्यान देखना है कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डीलोकलाइज्ड हो, N का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो, तो ऐसे कंपाउंड एरोमेटिक होंगे। यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, आप इन्हें नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एरोमेटिसिटी। फर्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब कैटाइन। समझ गए बच्चों कि कार्ब कैटाइन का स्थायित्व, तो ध्यान रखें कि ऐसे कार्ब कैटाइन हाईली स्टेबल हैं जिनमें एरोमेटिक कैरेक्टर है। ओके, कि इफ कैटाइन इज एरोमेटिक देन विल बी हाईली स्टेबल। यदि कार्ब कैटाइन एरोमेटिक है तो अत्यधिक स्थायी होगा। जैसे ये है ट्रोपोलियम कार्ब कैटाइन, साइक्लोप्रोपेलियम कार्ब कैटाइन, ट्रोपोलियम कार्ब कैटाइन, इनमें एरोमेटिक कैरेक्टर होता है बच्चों। ये दोनों बोथ आर एरोमेटिक। एरोमेटिक होने से ये बहुत ही हाईली स्टेबल कार्ब कैटाइन। जस्ट ऐसा ही स्टेबल कार्बोनाइन, इफ एरोमेटिक नेचर सो हाईली स्टेबल कार्बोनाइन बनता है, उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर है तो वो कार्बोनाइन हाईली स्टेबल होंगे। जैसे ये है कार्बोनाइन, डाइकार्बोनाइन, तो आप देख रहे हैं कि इनमें एरोमेटिक कैरेक्टर है, ये बोथ और जो है एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये तो इस तरह से ये स्टेबल कार्बोनाइन है। एसिडिक नेचर, किसी कंपाउंड में प्रोटॉन निकलने के बाद उसका एनाइन यदि एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है तो जो कंपाउंड है वो क्या होगा, ठीक है, एसिडिक नेचर। आफ्टर प्रोटॉन रिमूवल इफ एनाइन शो एरोमेटिक कैरेक्टर देन कंपाउंड विल बी हाईली एसिडिक। प्रोटॉन निकलने के बाद एनाइन एरोमेटिक है बच्चों, तो यौगिक अम्लीय होगा। जैसे ये है साइक्लोपेंटाडाइईन, साइक्लोपेंटाडाइईन एसिडिक नेचर का है, ये हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं बच्चों। ये क्या होते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। हम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड की प्रेजेंस में देखें तो ये एनाइन बनाएगा और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ऐसे में ये जो है साइक्लोपेंटाडाइईन ये एसिडिक नेचर का होगा। ओके, तो यहां तक नोट करें। ठीक है, इसी तरह देखो बच्चों, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी ऑफ इनोल फॉर्म। ठीक है, इनोल रूप जो होता है, इनोल रूप का स्थायित्व, तो ध्यान रखें कि अगर किसी कंपाउंड में टाइटोमेरिज्म है
और ट्यूटोमेरिज में जो टाइटोमर्स बन रहा है उसमें एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाता है, तो इनोल फॉर्म बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। इफ इनोल फॉर्म इज एरोमेटिक देन इनोल कंटेंट इन टाइटोमर, देन इनोल कंटेंट इन टाइटोमर इज हाईएस्ट या हायर, ठीक है, विल बी मोर। समझ गए बच्चों कि अगर कंपाउंड में टाइटोमेरिज्म होता है और इनोल फॉर्म बनता है और इनोल फॉर्म में एरोमेटिक कैरेक्टर है तो ऐसा इनोल फॉर्म स्टेबल होगा। फॉर एग्जांपल ये है फिनोल, फिनोल का कीटो फॉर्म, लेकिन कीटो फॉर्म में इनोल फिनोल बहुत ही कम होता है, इसका 99.99% देखा जाए तो ये इनोल फॉर्म में ही होगा, तो ये इनोल फॉर्म है बच्चों। ओके, जस्ट ऐसा ही ये कंपाउंड है तो इस फॉर्म में ना मिलके इस फॉर्म में मिलता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एरोमेटिक कैरेक्टर, ये एरोमेटिक है। जस्ट ऐसा ही एसिडिक मीडियम में ये कंपाउंड इस फॉर्म में आ जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें एरोमेटिक कैरेक्टर है। जस्ट ये कंपाउंड एसिडिक मीडियम में इस फॉर्म में होता है एरोमेटिक कैरेक्टर के कारण, ये कंपाउंड इस फॉर्म में होता है, तो ये इनोलिक फॉर्म दिख रहे हैं। ये सब कंपाउंड इनोलिक फॉर्म में आने में एरोमेटिक हो जाते हैं, इसलिए इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। ओके, तो यहां लिखिए। अब देखो बच्चों, नेक्स्ट है कि प्रेडिक्शन ऑफ प्रोडक्ट, उत्पादों का निर्धारण। ध्यान रखें कि किसी रिएक्शन में यदि प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट इज एरोमेटिक इन नेचर, देन रिएक्शन, ठीक है, विल बी स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। समझ गए बच्चों कि इफ कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू एरोमेटिक कंपाउंड, देन रिएक्शन विल बी, ठीक है, कंपाउंड कन्वर्टेड इनटू एरोमेटिक प्रोडक्ट। ओके, देन रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यदि उत्पाद एरोमेटिक है तो विक्रिया अग्र दिशा में होगी। सपोज ये है हमारे पास एक कंपाउंड, हमने इसकी AgNO3 से रिएक्शन की, इसका Cl AgCl के फॉर्म में निकल गया, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड बन गया बच्चों, प्रोडक्ट है, तो ये पॉसिबल है ये रिएक्शन। जस्ट ऐसा ही यहाँ पॉसिबल है, जस्ट यहाँ ये पॉसिबल है। एसिडिक नेचर हम इससे रिएक्शन देखें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो ये पॉसिबल है। तो क्यों? क्योंकि ये सारे कंपाउंड कैसे हैं बच्चों? एरोमेटिक प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो ऐसा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। देखो बच्चों, नेक्स्ट है प्रेडिक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ध्यान रखें, डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। तो ऐसा कोई भी बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है, मीन्स होगा कि बॉन्ड ब्रेकिंग पॉसिबल व्हेन आयनिक स्पीशीज और एरोमेटिक। ओके, अगर कंपाउंड में किसी प्रकार का बॉन्ड ब्रेकिंग होता है और बनने वाली आयनिक स्पीशीज जो है वो एरोमेटिक है बच्चों, तो बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होगा कि बोथ रिंग आर क्या होनी चाहिए? एरोमेटिक। तो यहाँ पर बॉन्ड की ब्रेकिंग इस तरह से होगी, और ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है बच्चों वो ये हो जाएगा। ओके, ऐसे होगा ये, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ऐसे होगा। जस्ट ऐसा ही हम यहाँ आ जाए तो यहाँ निगेटिव, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों रिंग एरोमेटिक, इसके जस्ट अपोजिट बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होगी बच्चों। क्यों? क्योंकि फिर उनमें एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर आएगा। जस्ट यहाँ पर देखें तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है बच्चों एजुलिन में ये होगा। क्यों? क्योंकि ये भी एरोमेटिक हो गई, ये उल्टा कर दें तो एंटी एरोमेटिक होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। मीन्स ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों। ऐसा क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि अगर हम यहाँ पर निगेटिव चार्ज लेते हैं और यहाँ पॉजिटिव चार्ज लेते हैं तो ध्यान रखें कि ऐसे में ये एंटी एरोमेटिक होंगे। ओके, तो ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। जस्ट ऐसा ही बेसिक नेचर बता सकते हैं कि इफ लोन पेयर यूज्ड इन एरोमेटिक देन कंपाउंड इट्स लूज बेसिसिटी। ये बेसिक नेचर, जैसे पायरोल है बेसिक नेचर, इसका जो है लूज हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका लोन पेयर रिंग ये आ जाता है एरोमेटिक कैरेक्टर के लिए रिंग बनाने में, और ऐसे में ये एरोमेटिक कैरेक्टर शो नहीं करता। ओके, तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं, एक होते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके, एंटी एरोमेटिसिटी। तो देखो इसमें है साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेटेड पॉलीन हैविंग साइक्लिक डीलोकलाइज्ड बाइलेक्ट्रॉन रिंग
एंड मॉलिक्यूल मस्ट हैव 4n pi इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखें कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स वो हैं जिनकी साइक्लिक क्लाउड जो है, ठीक है, जिसमें साइक्लिक डिलोकलाइजेशन हो रहा है, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन 4n है। तो ऐसा कंपाउंड क्या कहलाएगा बच्चों? एंटी एरोमेटिक। ये हाईली अनस्टेबल होता है। ओके, ऐसे कंपाउंड किसी रिएक्शन में नहीं बनते जिनमें एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर आता है। ओके, तो यही है कि ऐसे चक्रीय संयुग्मित पॉलीन जिनमें चक्रीय पाई इलेक्ट्रॉन अभ्र होता है तथा इस अभ्र में 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, फॉर एग्जांपल ये है जैसे साइक्लोब्यूटाडाइन, आप देख रहे हैं इसमें ये एंटी एरोमेटिक है क्योंकि 4n इक्वल टू कितना है बच्चों? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो n का वैल्यू कितना होगा बच्चों? सीधा सीधा 1। ऐसे ही ये कार्बकैटाइन जो है ये भी एंटी एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है। इस रिंग में 1 2 3 और ये 8, मतलब कुल मिला के 4n पाई इक्वल टू 8 पाई। तो ये एंटी एरोमेटिक रिंग है, ये एंटी एरोमेटिक रिंग है। बोथ रिंग आर एरोमेटिक, सॉरी एंटी एरोमेटिक। मींस यहाँ पर जो बोथ रिंग है बच्चों वो कैसी हैं? एंटी एरोमेटिक। ऐसा कंपाउंड बहुत ही हाईली अनस्टेबल होगा। जस्ट ऐसा ही यहाँ आ जाए, ये है यहाँ माइनस ले लें और यहाँ प्लस, तो ये भी बोथ रिंग क्या होगी बच्चों? इसकी एंटी एरोमेटिक। इस तरह का कभी भी पोलराइजेशन नहीं होगा। जस्ट ये भी एंटी एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक है। ओके, अब आता है कि कोई भी कंपाउंड साइक्लिक है, अनसैचुरेटेड है, बट वो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक नहीं है। किसी भी प्रकार की इफ साइक्लिक कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड बट नॉट अ शो एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर, देन इट विल बी क्या होगा? नॉन एरोमेटिक। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे बच्चों? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। सपोज ये है, जैसे ये है तो हम इसे क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। ये है तो हम इसे क्या बोलेंगे? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अगर आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर मतलब पूछा जाए कि इनके स्थायित्व का, तो सबसे हाईली स्टेबल होते हैं बच्चों थर्मली। ओके, थर्मली हाईली स्टेबल एरोमेटिक, फिर आते हैं नॉन एरोमेटिक, और सबसे ज्यादा अनस्टेबल क्या होते हैं? एंटी एरोमेटिक। तो ध्यान रखें कि ऐसी कोई भी रिएक्शन, ऐसा कोई भी इनोलाइजेशन, ऐसा कोई भी पॉलिमराइजेशन, ऐसा कोई भी कार्बकैटाइन का फॉर्मेशन, एनाइन का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता जिसके बाद अगर कंपाउंड या प्रोडक्ट में क्या आ जाए बच्चों? एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर। ओके, इस बेस पर हम कार्ब एनाइन, कार्बकैटाइन, इनकी स्टेबिलिटी एरोमेटिक कैरेक्टर के बेस पर भी बता सकते हैं एंटी एरोमेटिक। अगर कोई कंपाउंड या कार्ब एनाइन ऐसा बनता है, कार्बकैटाइन जिसमें एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर आता है, तो उसमें इस तरह का कोई भी कार्बकैटाइन बनना पॉसिबल नहीं है। कोई इनोलाइजेशन होता है बच्चों और उसमें क्या हो जाए? एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाए। सपोज हम यहाँ देखते हैं कि ये है एक कंपाउंड, ये इस तरह से, ओके, इसमें इनोलाइजेशन करा दें तो ये कंपाउंड ऐसा इनोलाइज्ड हो के, या हम ये कहें, सॉरी, ये है हमारे पास एक कंपाउंड, ये है हमारे पास कंपाउंड, ओके, और हम इसमें इनोलाइजेशन करा दें और ऐसा, तो ये एक एंटी हो गया। तो ये पॉसिबल एंटी एरोमेटिक होगा बच्चों, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये स्टेबल होगा। ओके, नॉन एरोमेटिक, बट ये एंटी एरोमेटिक, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इस बेस पर आप कंपाउंड के पॉलराइजेशन शो कर सकते हैं। ऐसा ही ऐसे देखें हम कि यहाँ पर अगर आपको कहें कि इसमें पॉलराइजेशन कैसा होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग कैसी होगी, तो ये एक कंपाउंड है बच्चों और हम इसमें पॉलराइजेशन करें या हम इसको आयोनाइज करें, ये है हमारे पास, हम इसको इस तरह की बॉन्ड ब्रेकिंग करें कि ये यहाँ आ जाए, तो ऐसे में क्या होगा? देखो आप कि यहाँ पर जो दो रिंग बनेगी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ निगेटिव चार्ज होगा, तो बोथ रिंग जो है, बोथ रिंग और ठीक है एंटी एरोमेटिक। ओके, तो नॉट पॉसिबल, इस तरह की बॉन्ड ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं होगी। जस्ट ऐसा ही अगर आप यहाँ आ जाए कि ये इनुलिन है या एजुलिन था, आपने देखा ये है एजुलिन। ओके, तो इस एजुलिन में आपसे कहा जाए कि इसमें किस तरह से जो है बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, या हम इसमें कहें कि इसका किस तरह से
आयोनाइजेशन होगा। तो आयोनाइजेशन ऐसा पॉसिबल नहीं है बच्चों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक हो गई, ये एंटी एरोमेटिक हो गई। तो इस तरह से एंटी एरोमेटिसिटी के बेस पर आप प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि बॉन्ड किस डायरेक्शन में बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, उसमें पोलराइजेशन क्या होगा, कौन सा कार्पेटाइन स्टेबल है अनस्टेबल है। तो इस सब एंटी एरोमेटिक कैरेक्टर और एरोमेटिक कैरेक्टर के बेस पर हम आगे बहुत सारे रिएक्शंस ऑब्जेक्ट्स देखेंगे जहाँ पर इस तरह से इनका यूज होगा। ओके, तो फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे जिसमें हम आगे डिस्कस करेंगे जो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ओके, कार्पेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, बेंजाइन, कार्बीन, नाइट्राइन, इनके बारे में, नाइट्रीन, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तब तक के लिए आप सबसे मेरा अलविदा, फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।